हेलो दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में हमने 55 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर लिया था। एनाइसोगैमी, इसे बता दिया गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है जिसमें जो गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग यानी कि पहचान में आते हैं। मेल और फीमेल गैमीट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनके बीच जब फ्यूजन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिफरेंट टाइप गैमीट के बीच एनाइसोगैमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया इज काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी प्लाज्मोडियम ओवेल, सी प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, डी प्लाज्मोडियम मलेरी। तो जो अभी देखिए पीछे भी क्वेश्चन आ चुका था कि जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम होता है इसे मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं और ये सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है, मस्तिष्क बुखार कॉज कर देता है ये। तो घातक टर्सन मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम के द्वारा होता है, और जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इससे बिनाइन टर्सियन मलेरिया होता है, यानी कि बहुत खतरनाक नहीं होता बट इलाज तो पॉसिबल ज़रूरी है। प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा माइल्ड टर्सन मलेरिया होता है, थोड़ा सा ही खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक कौन होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है इसे क्वार्टन मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन, ऑल स्टेजेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ एनाफिलीज एक्सेप्ट। All stages of Plasmodium get digested in the stomach of Anopheles except A. Sporozoite, B. Gametocyte, C. Erythrocyte, D. None of the above। तो जो इसकी स्पोरोजोइट स्टेज होती है मच्छर की, यही ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, यानी कि सारे स्टेज तो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन ये स्टेज मच्छर की बॉडी में पड़ा रहेगा, और जब वो बाइट करेगा ह्यूमन को तो ह्यूमन के ब्लड में आकर के मिक्स होगा और मलेरिया कॉज करेगा। तो स्पोरोजोइट को छोड़कर सारी अवस्थाएं मच्छर की क्या होती हैं? आमाशय में डाइजेस्ट हो जाती हैं, अगर वहाँ पड़ी हुई हैं आगे नहीं बढ़ रही तो। अगला, प्लाज्मोडियम बर्गी इज़ द पैरासाइट ऑफ। जो प्लाज्मोडियम बर्गी है किसका पैरासाइट है? ए मैन का, बी मंकी का, सी रैट का, डी बर्ड का। तो रैट आंसर क्या होगा? सी होगा। प्लाज्मोडियम बर्गी इज़ द पैरासाइट ऑफ रैट, इट इज़ प्रोटोजोवन दैट कॉजेज मलेरिया इन सर्टेन रोडेंट्स। ठीक है ना, ये चूहों को मतलब मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम बर्गी। अगला क्वेश्चन, सुफनस डॉट आर सीन ऑन द रेड ब्लड कार्पसल्स ऑफ मैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। सुफनर डॉट किस में देखने को मिलता है? ए कालाजार में, बी फाइलेरिया में, सी मलेरिया में, या फिर डी डायबिटीज़ में। तो राइट आंसर क्या होगा? सी मलेरिया में। क्या होता है? मलेरिया के दौरान मनुष्य के आरबीसी में सुफनर का डॉट दिखाई देता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की जातियों से होता है, और ये जो काला जार है इसे लेशमैनिया डेनोवनी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, और जो फाइलेरिया है ये एस्केलमेंथीज होता है बाउचेरिया बैंक्रप्टाई, उसकी वजह से होता है। ये गलत है, बाउचेरिया बैंक्रप्टाई क्या है? एक एस्केलमेंथीज ना कि प्रोटोजोआ है, याद रखिएगा, जिसमें एस्केरिस आता है उस ग्रुप का है बाउचेरिया बैंक्रप्टाई। अगला है मधुमेह, इसी में दिया हुआ है, एक डायबिटीज़ दिया था जो कि क्या है? इंसुलिन की वजह से होता है, जिसका इरेगुलर इंसुलिन होने की वजह से क्या होता है? मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है। अगला क्वेश्चन, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजोइन इज फाउंड इन। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में जो हीमोजोइन होता है किस में पाया जाता है? ए ट्रोपोजॉइट स्टेज में, बी साइजॉन्ट में, सी मीरोजॉइट स्टेज में, डी क्रिप्टोजॉइट स्टेज में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। किसमें? मीरोजॉइट स्टेज में। हीमोजोइन फाउंड इन मीरोजॉइट स्टेज, द ईच साइटोप्लाज्मिक मास विद वन न्यूक्लियस बिकम ऑन द ओवल शेप्ड मीरोजॉइट। द हीमोजोइन ग्रेनुल आर गैदर्ड एट द सेंटर। साइजॉन्ट स्टेज फाउंड इन लिवर सेल एंड आरबीसी। ट्रोपोजॉइट स्टेज फाउंड इन आरबीसी। मीरोजॉइट स्टेज फाउंड इन आरबीसी। देख रहे हैं, जो साइजॉइंट है, ट्रोपोजॉइट है और मीरोजॉइट सारे सारे आरबीसी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज ए ट्रोपोजॉइट, बी मीरोजॉइट, सी स्पोरोजॉइट, डी सिस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी स्पोरोजॉइट होगा। द स्पोरोजॉइट रिप्रेजेंट द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट। ईच स्पोरोजॉइट हैज टैपरिंग एंड कंटेनिंग ए सिंगल न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन, सेरिब्रल मलेरिया इज काज्ड बाय।
ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी प्लाज्मोडियम ओवेल, सी प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम या फिर डी प्लाज्मोडियम मलेरी। तो जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम है यही कॉज करता है सेरिब्रल मलेरिया। राइट आंसर सी। द एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन दिस फीवर इज ऑफ 48 आवर्स। द डेथ रेट इज हाई इन दिस फीवर। 48 आवर में से बुखार रिपीट करता है। जनरली आपने देखा होगा 18 घंटे 20 घंटे से रिपीट करता है, बट जब सेरिब्रल मलेरिया रहेगा तो क्या रहेगा कि ये 48 घंटे पे रिपीट करेगा। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स फॉर फीमेल एनोफिलीज इज ए स्पोरोजोइट, बी मिरोजोइट, सी ट्रोपोजोइट, डी गैमेटोसाइट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी गैमेटोसाइट होगा। मादा एनाफिलीज मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का संक्रामक अवस्था गैमेटोसाइट है। यानी कि जो गैमीट्स होती हैं ह्यूमन की बॉडी में, क्या होता है कि जनरली तो ये बड़े लेवल पे एसेक्सुअल कर रहे होते हैं और एसेक्सुअल करके आरबीसी को ब्रेक कर रहे होते हैं और नंबर बढ़ा रहे होते हैं। उसी बीच में क्या होता है, कुछ जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये गैमीट बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट, और ये गैमीट ह्यूमन के ब्लड में पड़े रहते हैं। और जब मच्छर आता है ह्यूमन का ब्लड सक करने के लिए तो उसके साथ ब्लड के साथ ही चले जाते हैं मच्छर की बॉडी में, उसके स्टमक में, आमाशय में, जहाँ पर फिर गैमीट का फ्यूजन होता है। यानी कि मच्छर को कौन इन्फेक्ट करेगा? गैमेटोसाइट करेगी। अगला क्वेश्चन, मॉरस डार्ट आर फाउंड इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन इन्फेक्टेड विद ए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, बी प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, सी प्लाज्मोडियम ओवेल, डी प्लाज्मोडियम मलेरी। तो जब ह्यूमन जो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। फाल्सीपारम से इन्फेक्टेड होता है तो क्या होता है, उसमें मॉरस डॉट पाया जाता है। मॉरस डॉट मानव के एरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम द्वारा संक्रमित होते हैं। जब मानव प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से संक्रमित होता है तो स्कफनस डॉट पाया जाता है। वाइवेक्स में स्कफनर और फाल्सीपारम में मॉरस डॉट। प्लाज्मोडियम ओवेल के विषय में जेम्स डॉट या स्कफनस डॉट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैच्योर गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन। जो प्लाज्मोडियम के मैच्योर गैमेटोसाइट होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? ए ब्लड में, बी लीवर ऑफ मैन में, सी स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो, या फिर डी आरबीसी ऑफ मैन। तो आरबीसी को तो ब्रेक करके आ ही रहे हैं तो ब्लड ऑफ मैन होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। सी दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पे? स्टमक ऑफ फीमेल। ओके, जो गैमीट बनते हैं मैच्योर होते हैं फीमेल के स्टमक में जाकर के मैच्योर हो जाते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैच्योर गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन द स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेयर एज गैमेटोसाइट फॉर्म्ड इन आरबीसी ऑफ मैन बट नॉट मैच्योर इन आरबीसी। साइजोंट स्टेज फाउंड इन लिवर सेल ऑफ मैन। अगला क्वेश्चन, Which of one of the following has vermiform motile zygote in its life cycle? किसमें जो होता है वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट होता है जीवन चक्र में? ए प्लाज्मोडियम में, बी नेरीज में, सी टिनिया में, डी बेलेनोग्लॉसस में। तो जो प्लाज्मोडियम होता है इसका जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है? वर्मीफॉर्म होता है, मोटाइल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। प्लाज्मोडियम हैज वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट कॉल्ड उकाइनीट। For some time zygote remain rounded and motionless, but soon it become elongated, vermiform and motile. It forms wriggling or gliding movement known as vermicular or ukainete tail present in the zygote of plasmodium. अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम इज ए डाइजेनेटिक, बी मोनोजेनेटिक, सी एक्टोपैरासिटिक, डी पॉलीजेनेटिक। तो जो प्लाज्मोडियम होता है ये क्या होता है? अभी आपने देखा कि मच्छर में भी चल रहा है और ह्यूमन में भी चल रहा है। तो जिनकी लाइफ साइकिल दो जीवों में चलती है उन्हें बोलते हैं डाइजेनेटिक, जिनकी एक ही में चलती है उन्हें बोलते हैं मोनोजेनेटिक। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। और अगला पॉइंट दिया जो पैरासाइट, तो ये एंडोपैरासाइट है ना कि एक्टोपैरासाइट। तो हो गया कि जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन है? मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट है और मैन क्या होता है? इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट होता है। अगला है क्रिप्टोजॉइट इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दैट इज फाउंड इन ए लिवर ऑफ मैन, बी ब्लड ऑफ मैन, सी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, डी इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो।
तो इसके लिए क्या सही होगा कि लीवर ऑफ मैन में क्रिप्टोजॉइट स्टेज पाया जाता है। जो क्रिप्टोजॉइट स्टेज है इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज फाउंड इन द लिवर ऑफ मैन। स्पोरोजॉइट फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। जो स्पोरोजॉइट होता है सलाइवरी ग्लैंड में होता है किसमें, मॉस्किटो के। और द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इंजेक्टेड बाई मॉस्किटो इनटू द ह्यूमन ब्लड इज स्पोरोजॉइट। अगला क्वेश्चन, मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। जो मोटाइल जाइगोट होता है वो किसकी लाइफ हिस्ट्री में पाया जाता है, ए टीनिया में, बी प्लाज्मोडियम में, सी एस्केरिस में, डी हिरोडीनिया में। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। जो मोटाइल जाइगोट होता है अभी आपसे कहा गया था कि वर्मी फॉर्म पाया जाता है। अभी देखिए ऊपर क्वेश्चन आया था कि वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट है ना। तो जो प्लाज्मोडियम होता है इसका जाइगोट वर्मी फॉर्म होता है यानी कीड़े जैसा होता है और मोटाइल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लाज्मोडियम, बी। तो गतिशील जाइगोट प्लाज्मोडियम पाया जाता है। युग्मनज वास्तव में कुछ समय तक कम गतिशील होता है लेकिन शीघ्र ही यह वर्मी फॉर्म के आकार में लंबा हो जाता है और गति करने लगता है। यह सरकने जैसा गति करता है और इस कारण इसे वर्मीकुल या ओकाइनीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इन प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम इन्फेक्शन द माइन्यूट ग्रेनुलेसिन द कार्पस्कुलर साइटोप्लाज्म ऑफ पैरासिटाइज एरिथ्रोसाइट आर नोन एज। जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम है इसमें जो इन्फेक्शन होता है द माइन्यूट ग्रेनुलेसिन द कार्पस्कुलर साइटोप्लाज्म ऑफ पैरासिटाइज एरिथ्रोसाइट आर नोन एज। तो उसे क्या बोलते हैं, फाल्सिपारम है तो आपको बताया गया था कि उसमें फाल्सिपारम में मार्स डॉट पाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, मार्स डॉट, बी। हीमोग्लोबिन अफेक्ट द मोशन ऑफ मॉरस क्लेफ्ट इन प्लाज्मोडियम falciparum infected erythrocytes in parasitized erythrocyte and the generation of an actin network that seems to be required for vesicular protein trafficking from the Morus dot. Hello question. The zygont stage of plasmodium is found in A. spleen and red cells of man, B. spleen and liver of man, सी स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज, डी लिवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन। तो जो साइजोंट स्टोज होता है किसे पाया जाता है, लिवर में और आरबीसी में पाया जाता है। यानी कि आरबीसी में सारी अवस्था लगभग पाई जाती है, इससे पहले मैंने बताया अभी। तो जो प्लाज्मोडियम का साइजोंट अवस्था होता है मनुष्य के लिवर में और आरबीसी में पाया जाता है। और प्लाज्मोडियम की जो संक्रमणशील अवस्था होती है बीजाणुज यानी कि स्पोरोजोइट, यकृत की कोशिका में स्पोरोजोइट कोशिका द्रव्य का भक्षण करता है और क्रिप्टोजॉइंट में बदल जाता है। जो केंद्रक बहुविभाजन द्वारा अनेक संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है और साइजोंट अवस्था बनाता है। प्रत्येक संतति केंद्रक कोशिका द्रव्य द्वारा घिरकर क्रिप्टोमीरोजॉइट बनाता है। अगला क्वेश्चन, स्विफ्नर डॉट ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट आर ड्यू टू। लाल रुधिर गणिकाओं में स्विफ्नर के जो बिंदु होते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं, ए फाइलेरिया के कारण, बी मलेरिया के कारण, सी कालाजार के कारण, डी जियार्डियासिस के कारण। तो आपको बताया गया कि स्विफ्नर डॉट किसे पाया जाता है, मलेरिया का जब रोग होता है तब पाया जाता है। तो मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में स्विफ्नर डॉट एरिथ्रोसिटिक फेज में पाया जाता है। एरिथ्रोसिटिक फेज मनुष्य में होता है जो कि क्या एसेक्सुअल होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। कालाजार लिस्मेनिया डोनोवनी द्वारा फैलता है जिसका वाहक बालू मक्खी या सैंड फ्लाई होती है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू मैन। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है, ए मीरोजॉइट, बी साइजोन, सी स्पोरोजॉइट, डी नन ऑफ दीज। तो प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था अभी आपको बताया गया था, स्पोरोजॉइट होती है, इन्फेक्टिव होती है मनुष्य के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट अवस्था मनुष्य के लिए क्या होती है, संक्रामक होती है। स्पोरोजॉइट 6 से 15 माइक्रोन लंबा, स्पिंडल शेप्ड या सिकिल शेप्ड एवं कुछ गतिशील होता है। इसके ऊपर दृढ़ परंतु लचीली पेलिकल झिल्ली का आवरण होता है। भीतर मध्य भाग में केंद्रक होता है। अग्र छोर पर बीजांड द्वार नामक सूक्ष्म छिद्र होता है। इसके पीछे संकेंद्रीय छल्लों की बनी एक छोटी शीर्ष टोपी होती है। इसमें एक जोड़ी
लंबे श्रावण अंग खुलते हैं। एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया एवं एक लंबा केंद्रक तथा एंडोप्लाज्मिक जाल भी कोशिका द्रव में होती है। अगला क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज नोन एज। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रामक चरण को क्या कहा जाता है? ए मीरोजॉइट, बी साइजॉइंट, सी स्पोरोजॉइट, डी oocyte। तो स्पोरोजॉइट आपको हमेशा बताया गया है जो इन्फेक्टिव कौन है, स्पोरोजॉइट है। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, माइक्रोगैमीट एंड मेगागैमीट इज प्लाज्मोडियम फॉर्म। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। ए oocytes, बी हेट्रोसिस्ट, सी स्पोरोजॉइट्स, डी जाइगोट। तो जो माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट हैं मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाएंगे, जो कि मच्छर की बॉडी में बनेगा, जिससे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए फिर से आ गया, मॉरस डॉट मनुष्य के एरिथ्रोसाइट में अवलोकित होते हैं यदि वो निम्न में से संक्रमित होते हैं। तो आपको बता दिया गया है क्या? प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम। तो जहाँ पर भी होगा राइट आंसर वही होगा। बार बार क्वेश्चन आने से याद भी हो जाएगा आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम से जब इन्फेक्शन होगा तो मॉरस डॉट देखने को मिलेगा। और जो सुफनर डॉट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल में देखने को मिलता है जब इनका इन्फेक्शन होता है। और जीमैंस डॉट जो होता है प्लाज्मोडियम मलेरी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, गैमेटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट आर फाउंड इन। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं कहाँ पर? ए स्टमक ऑफ मेल एनोफिलीज, बी ब्लड ऑफ मैन, सी स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज, डी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलीज। आपको बताया था कि मनुष्य के रक्त में क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं मेल और फीमेल, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते। और जब फीमेल मॉस्किटो ब्लड सक करती है तो चले जाते हैं फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में, वहाँ ये गैमीट्स मैच्योर होते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा कि बनते हैं ब्लड ऑफ मैन में। ठीक है ना। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट मनुष्य के रक्त में बनते हैं। कई एरिथ्रोसाइट चक्रों के बाद कुछ मीरोजॉइट नए लाल रुधिराणुओं में घुसकर कुछ भिन्न प्रकार की वृद्धि करते हैं। यह वृद्धि तीव्र गति से होती है और इसमें मुद्रिका अवस्था नहीं पाई जाती है। ये मीरोजॉइट समान ट्रोफोजॉइट के बजाय भिन्न प्रकार के बड़े वृत्ताकार से वयस्कों में विकसित होते हैं, जिन्हें युग्म जनन या गैमेटोसाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, साइजॉन्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट अकर्स इन। मलेरिया पैरासाइट के जीवन चक्र में साइजॉन्ट अवस्था होती है। ए स्टमक ऑफ एनोफिलीज, बी ब्लड ऑफ मैन, सी एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, डी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलीज। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्लड ऑफ मैन। साइजॉन्ट स्टेज आरबीसी और लिवर में पाया जाता है मैन के, ह्यूमन के। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, सेरिब्रल मलेरिया इज कास्ड बाय। प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके कारण होता है? ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा, बी प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा, सी प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम के द्वारा, डी प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम के द्वारा, सी। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द ओकाइनेट स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड। निम्न इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ओकाइनेट अवस्था पाया जाता है? ए लिवर ऑफ मैन, बी एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, सी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, डी स्टमक ऑफ मॉस्किटो। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, स्टमक ऑफ मॉस्किटो। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जिसे फैलाने के लिए मादा एनोफिलीज नामक मच्छर जिम्मेदार होता है। मलेरिया पैरासाइट की ओकाइनेट अवस्था मच्छर के पेट में पाई जाती है। लघु व गुरु यानी कि स्मॉल और माइक्रो और मैक्रो जो गैमीट होते हैं आमाशय में बनते हैं, जिससे निषेचन से जाइगोट तथा उसके बाद ओकाइनेट बनता है। ओकाइनेट इन वर्मीफॉर्म स्टेज। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? ए निमोनिया, बी मलेरिया, सी कॉमन कोल्ड, डी टाइफाइड। तो निमोनिया टाइफाइड ये दोनों किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। कॉमन कोल्ड किससे होता है? वायरस से होता है। और मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है ना।
प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज हैं उनके थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन, टॉपिक है पैरामीशियम। अगला टॉपिक पैरामीशियम। एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व, जो पैरामीशियम होता है इनमें जो एम्फीमिक्सिस होता है वो किसके बीच होता है? ए फ्यूजन ऑफ टू डॉटर मेगान्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल, बी फ्यूजन ऑफ टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल, सी फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विथ मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, डी फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी होगा कि जो मेल प्रोन्यूक्लियस होता है ये दूसरे इंडिविजुअल के फीमेल प्रोन्यूक्लियस से फ्यूज करता है। एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। Male and female pronuclei of two different species are capable for amphimixis. Only meganuclei, micronuclei, and main nuclei of different species are not capable of amphimixis. अगला क्वेश्चन, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन, विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं। ए मसल सेल्स में, बी ह्यूमन जर्म सेल में, सी न्यूरॉन्स में, डी सिलिएटेड प्रोटोजोवन में। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा कि जो हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई होते हैं ये सिलिएटेड प्रोटोजोवंस में देखने को मिलते हैं, यानी कि पैरामीशियम में। पैरामीशियम एक सिलिएटेड प्रोटोजोवा संघ का जंतु है। इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, लघु यानी कि माइक्रो न्यूक्लियाई और गुरु यानी कि मेगा न्यूक्लियाई, इसलिए इसे विषम रूपी केंद्रीय जंतु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एंकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम? ए निमेटोसिस्ट, बी ट्राइकोसिस्ट, सी स्टेटोसिस्ट, डी स्पाइरोसिस्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एंकरेज एंड डिफेंस, जो चिपकने में और संघर्ष करने में सहायता करता है पैरामीशियम, वो कौन है? ट्राइकोसिस्ट है। कौन है वो? ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम की सुरक्षा और एंकरेज में सहायता करते हैं, ये आक्रमण सुरक्षा के अंगक हैं। निमेटोसिस्ट जो होता है ये सिलिंट्रेट में आक्रमण सुरक्षा के अंगक हैं। स्टेटोसिस्ट जो होता है संवेदी अंग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्राइकोसिस्ट। एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज ए फिनोमिना रिलेटेड टू ए न्यूट्रिशन, बी रिप्रोडक्शन, सी ऑस्मोरेगुलेशन, डी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन। एंडोमिक्सिस कब होता है? 85 का बी, जो एंडोमिक्सिस है ये कब होगा? रिप्रोडक्शन के दौरान होगा पैरामीशियम में। पैरामीशियम में अंतः मिश्रण एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया प्रजनन से संबंधित है। वुडरॉल्फ तथा अर्डमैन ने अंतः मिश्रण की प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम द्विलघुकेंद्रीय जाति में की थी। अगला क्वेश्चन, साइटोपेज इज फाउंड इन ए पैरामीशियम, बी एंटमीबा, सी अमीबा, डी ट्रिपैनोसोमा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए पैरामीशियम। साइटोपेज पैरामीशियम में पाया जाता है और द अनडाइजेस्टेड रेसिडुअल मैटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनल स्पॉट और साइटोपेज। जो अनपचा भोजन होता है वो एनल स्पॉट से या साइटोपेज से ही बॉडी से बाहर निकाला जाता है। पोस्टीरियर टू साइटोस्टोम, इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्रॉक्ट भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन 87, सम इंडिविजुअल ऑफ पैरामीशियम हैव स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड कप्पा पार्टिकल इन देयर साइटोप्लाज्म which produces a toxin known as हेमिसिन, बी कप्पासिन, सी पैरामीसिन, डी सेंसिटिसिन। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा पैरामीसिन। जो कप्पा पार्टिकल होते हैं इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए कंटेनिंग साइटोप्लाज्मिक बॉडी, दीज आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन कॉल्ड पैरामीसिन। तो जिनमें कप्पा पार्टिकल नहीं होता जिन जीवों में, ये उन्हीं को मारते हैं। अगला क्वेश्चन, इन पैरामीशियम बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वर्क एट सेम रेट। इन पैरामीशियम बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वर्क एट सेम रेट। बी एंटीरियर वर्क फास्टर देन पोस्टीरियर, सी पोस्टीरियर वर्क फास्टर देन एंटीरियर, नॉट डिफिनिट। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उनके बारे में कह रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। जो पोस्टीरियर
वैक्यूल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, वो फास्टर वर्क करता है देन एंटीरियर के। पैरामीशियम में पश्च कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अग्ररेतिका की अपेक्षा तीव्र गति से कार्य करता है, क्योंकि अधिक मात्रा में पानी साइटोफेरिंक्स के द्वारा पश्च क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर ए सिलियोफोरा, बी सिलिएटा, सी हाइमेनोस्टोमेटाइडा, डी होलोट्राइका। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा कि जो पैरामीशियम है ये हाइमेनोस्टोमेटाइडा जो ऑर्डर है उससे बिलोंग करता है। देखिए इसका फाइलम क्या है पैरामीशियम का? प्रोटोजोआ है। सब फाइलम क्या है? सिलियोफोरा है। क्लास क्या है? सिलिएटा है। सब क्या क्लास क्या है? होलोट्राइका है। ऑर्डर इसका पेनिकुलेटा या हाइमेनोस्टोमेटिडा है। जीनस पैरामीशियम है। पैरामीशियम को सर्वप्रथम 1752 ईस्वी में जॉन हिल ने प्रतिपादित किया था। इन्हें स्लीपर जंतु भी कहा जाता है। पैरामीशियम अलवणीय जलयुक्त तालाबों, पोखरों, खाइयों, नदियों व झीलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एंडोमिक्सिस इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन ए वर्टिसिला, बी पैरामीशियम, सी ओपेलिना, डी यूग्लिना। तभी देखिए पीछे आया था, राइट आंसर क्या होगा इसका? पैरामीशियम होगा कि पैरामीशियम में एंडोमिक्सिस होती है। पीरियोडिक डिवीजन एंड रिकॉग्निशन of the nucleus in certain ciliated protozoa. Endomixis is mode of reproduction found in Paramecium, discovered by L. Woodruff and Erdmann. अगला क्वेश्चन 91, साइटोपेज इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर, अभी भी देखिए आया था कि इजेशन के लिए होता है, कि साइटोपेज जो होता है ऑप्शन है फीडिंग के लिए, बी लोकोमोशन के लिए, सी इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड के लिए, डी रेस्पिरेशन के लिए। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ए ऑस्मोरेगुलेशन, बी एक्सक्रीशन, डी डाइजेशन, सी डाइजेशन, डी सर्कुलेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑस्मोरेगुलेशन। जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो फास्टर वर्क करता है देन एंटीरियर के। अगला क्वेश्चन, some individual of paramecium have in their cytoplasm special granules called kappa particle which produce a toxin known as। देखिए क्वेश्चन रिपीट इसलिए करता है क्योंकि अलग अलग एग्जाम से पूछा होता है, जितनी बार उतनी बार यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है। तो अभी भी आपको बताया गया था क्या सीक्रेट करता है वो? पैरामीसिन करता है। और जिन जीवों में ये कप्पा पार्टिकल नहीं होता ये उन्हीं को मारता है। विच प्रोड्यूस ए किलिंग सब्सटेंस पैरामीसिन। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, between the two contractile vacuole of paramecium, A, the anterior one pulsates faster than the posterior one। सेम वही कहानी है, both the anterior and posterior ones pulsate at the same rate। C, the posterior ones pulsate faster than the anterior one। ये राइट आंसर होगा। D, none of the two pulsate at all। तो राइट आंसर क्या होगा? C होगा। जो पोस्टीरियर वाला होता है फास्टर वर्क करता है, सिंपल सी बात है, फास्टर उसमें पल्सेशन होगा, छोटा बड़ा होगा साइज में, देन एंटीरियर की। राइट आंसर क्या होगा इसका? C होगा। अगला क्वेश्चन, रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए, जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगो 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कंजुगेंट्स। बी, आउट ऑफ द 12 मैक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डीजनरेट। क्या कह रहे हैं कि कौन कौन सा कथन सही है? कौन सा? इसमें जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगो 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कंजुगेंट। बी, आउट ऑफ 12 मैक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डीजनरेट। सी बोल रहे हैं आउट ऑफ 4 मैक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डीजनरेट। डी, out of 16 nuclei found from zygote 12 become macronuclei and 4 become micronuclei। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डीजनरेट। जो 4 बनते हैं उनमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं। पैरामीशियम कंजुगेशन के बारे में सत्य कथन, कंजुगेशन के दौरान 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इन पैरामीशियम posterior contractile vacuole pulsate faster than anterior। सही है, अभी रिपीट हुआ।
इसका रीजन दे रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू एंटीरियर रीजन बाय साइटोफेरिंग्स। ये हो गया क्या, गलत। तो ऑप्शन यानी कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो होता है सी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। देख लीजिए, हाँ ठीक है, सी ही दिया है। ये करेक्ट, बट रीजन क्या है, रॉन्ग है। पोस्टीरियर क्षेत्र में पहुंचाया जाता है साइटोफेरिंग्स द्वारा। अगला क्वेश्चन, कप्पा पार्टिकुला पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, बी मेंडेलियन इनहेरिटेंस, सी मैटरनल इनहेरिटेंस, डी नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। आर नॉट एग्जाम्पल, ये नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। टी एम सोनीबॉर्न ने ज्ञात किया कि संयुग्मन के समय जीवित रहने वाले पैरामीशियम में एक विशेष प्रकार के स्वप्रतिकृत कारक कोशिका द्रव्य कण पाए जाते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। इन्हें कप्पा पार्टिकल कहते हैं। ये कप्पा पार्टिकल एक मारक पदार्थ पैरामीशिन उत्पन्न करते हैं जो कप्पा विहीन प्राणियों की मृत्यु का कारण होता है। पैरामीशियम का कप्पा कण नॉन क्रोमोसोमल वंशागति का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम इज ए मोनोटेलिक, बी यूरियोटेलिक, सी यूरिकोटेलिक, डी नॉन ऑफ द अबव। तो पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब क्या होते हैं, और पोरीफेरा के मेंबर्स हो गए, सिलेंटेटा के मेंबर्स हो गए, सबके सब क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। राइट आंसर ए। वे जंतु जो अमोनियन सिक्रेट करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। जैसे वयस्क, एम्फीबियन, कार्टिलेजिनस मछलियाँ, स्तनधारी सब क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। वे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं, जैसे छिपकली, सांप, पक्षी आदि। अगला क्वेश्चन, कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है, ए माइक्रोन्यूक्लियाई का, बी मेगान्यूक्लियाई का, सी बोथ ऑफ दीज, डी नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा, ए माइक्रोन्यूक्लियाई का। मेगान्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उस समय। तो पैरामीशियम में संयुग्मन में लघु केंद्रिका का आदान प्रदान होता है। पैरामीशियम में सेक्सुअल क्रियाविधि को संयुग्मन कहते हैं। हालांकि इसे बारंबार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन ये साधारण एक अस्थायी रूप से दो इंडिविजुअल का एक साथ जोड़ने का उद्देश्य माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल का आदान प्रदान है। अगला क्वेश्चन, इन पैरामीशियम द फिनोमिना ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है इससे, ए एक्सक्रीशन से, बी लोकोमोशन से, सी डाइजेशन से, सी डाइजेशन और डी रिप्रोडक्शन से। तो राइट आंसर क्या होगा, डाइजेशन। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध पाचन से होता है। अमीबा की भांति पैरामीशियम पूर्ण भोजी यानी कि होलोजोइक होता है। भोजन अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा यह जीवाणु सूक्ष्म कार्बनिक कणों आदि का अंतर्ग्रहण करके खाद्य धानियों में इन्हें पचाता है। धानियाँ है, धमनी लिख दिया है, फूड वैक्यूल। पाचन के समय खाद्य जो धानियाँ होती हैं, फूड वैक्यूल जो होते हैं, अंदर गोल आकृति में घड़ी की दिशा में घूमती हैं, जिससे भोजन का पाचन संपन्न होता है। इसे साइक्लोसिस कहते हैं। पाचन के बाद प्रत्येक खाद्य धानी का कोशिका गुदा यानी कि साइटोपेज एक निर्दिष्ट स्थान पर ही बहिष्कार करता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग इसको बढ़िया से सुनिए और इसको आप लेक्चर को लगा के रख सकते हैं, अपना कोई वर्क कर सकते हैं। आपको ढेर सारे क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस मिल जाया करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।